हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और देखिए 10th क्लास के मैथ में आज हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम जो कि आपके फरवरी में है। बोर्ड एग्जाम में आपका 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का देखने के लिए मिलते हैं। उन प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे त्रिकोणमिति के आज हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आज मैं जो ये प्रश्न लेके आया हूँ ये मॉडल पेपर से लेके आया हूँ। कहाँ से लेके आया हूँ? एक मॉडल पेपर से, जो कि जो पिछले ईयर के जो जितने भी पेपर होते हैं उनका मतलब एक क्या होता है, मिश्रण होता है, यानी एक कॉपी होती है। जिसे आप समझ सकते हैं ये आपका ये है मॉडल पेपर, ठीक है नहीं। इस मॉडल पेपर से आप हम क्या करेंगे, इसमें से क्वेश्चन करेंगे। यानी कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं त्रिकोणमिति के 4 नंबर का, 5 अंक का, ठीक है नहीं। उन प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको प्रश्न समझ में आ सके, ठीक है। और देखिए त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन जब हल किया जाता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला जो होते हैं उनको तैयार किया जाता है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो देखिए मैं फॉर्मूला वाला वीडियो बना दूंगा, आप उन फॉर्मूला को तैयार कर लेना ताकि आपका कोई भी त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न ना छूटे, ठीक है। त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले मैं आपको करा दूंगा जितने कि आपके इस बुक के अंदर हैं। गणित की जो किताब है ऐसी गणित की, उसमें जितने भी फॉर्मूला है त्रिकोण से संबंधित वो मैं सारे फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आप वीडियो को एंड तक बने रहना है। हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न जो है आपका दिखाई दे रहा होगा, ये आपका प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है कॉट ए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है आपका। सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कुसेक ए माइनस 1 बट्टे कुसेक ए प्लस 1। ये आपका 4 अंक का प्रश्न है। कितने का है? 4 अंक का। इस प्रश्न को हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया स्टूडेंट, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है, ठीक है नहीं। तो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न मैंने आपको दिखाई दिया था। प्रश्न है आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए और बट्टे में आपका है कॉट ए प्लस में कॉस ए बराबर हमें सिद्ध करना है कुसेक ए माइनस 1 बट्टे कुसेक ए प्लस 1। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट होता है LHS पार्ट और ये पार्ट होता है RHS पार्ट, ठीक है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको करेंगे। तो आपको सॉल्व करना है। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई आंसर लेके आना। सिद्ध करने वाले सवाल में क्या होता क्या है कि जो ये पार्ट है ना, इसको पार्ट को हल करें तो ये वाला आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये हमारा सवाल जो है, क्वेश्चन जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब कॉट ए माइनस कॉस ए, तो हम इसको करेंगे। तो आपका करना क्या है, पहले तो आपको ऐसे ही लिखना है कॉट ए। पहले आपको यहाँ पर LHS क्या लिखना है? LHS पार्ट, LHS, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको लिख लेना है कॉट ए। मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ उसकी। कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे में होता है आपका दिया गया है कॉट ए प्लस कॉस ए। क्लियर? अब देखो करना क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर देखो कर क्या सकते हैं, कॉस ए को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कॉट को तोड़ सकते हैं। तो कॉट को कैसे तोड़ देते हैं? कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बटे में हो जाएगा साइन ए, ठीक है नहीं, और माइनस कॉस ए, ठीक है। और सबके बटे कितना है इसका भी तोड़ दीजिए। ये भी हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए, ठीक है नहीं, और प्लस कॉस ए। क्लियर? यहां तक क्लियर?
अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा इतना हो जाएगा। आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से कॉस को कॉमन ले लेना है। कॉस को कॉमन ले लीजिए। जब कॉस को कॉमन लोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस कॉमन लीजिए। कॉस ए को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा देखिए 1/sin a, ठीक है, और माइनस यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि कॉस का भाग लगाएंगे इसके अंदर तो 1 हो जाएगा बटे। ऐसे नीचे से कॉस ए कॉमन ले लीजिए तो जो जाएगा 1/sin a और यहाँ पे 1 हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। जब कॉस ए से कॉस ए कटा तो बचा क्या आपका 1/sin a -1, ठीक है नहीं, और बट्टे में आपका 1/sin a प्लस में 1। अब देखिए 1/sin जो होता है वो होता है कोसेक ए। क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका कोसेक ए -1 और बट्टे कोसेक ए +1, क्योंकि नीचे वाला भी ऐसा ही है। तो ये आपका निकल के आया। अब देखिए एलएचएस पार्ट को हमने हल किया था, ये आरएचएस पार्ट निकल के आया हमारा। तो आरएचएस पार्ट ये वाला था, ये कौन सा था, आरएचएस पार्ट। तो आरएचएस पार्ट आप देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हैंस प्रूफ, ठीक है नहीं, हैंस प्रूफ लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से हैंस प्रूफ, इस प्रकार से। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर, ये प्रश्न आपका हो गया। बहुत बड़ा, देखिए कितना सिंपल सवाल था, बहुत ही आसान तरीका से हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पे हम दिखाते हैं कि ये प्रश्न भी आपका मॉडल पेपर में किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये चौथा क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का है। सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बट्टे sec थीटा -1 और -tan थीटा बटे sec थीटा +1 बराबर 2 cot थीटा। हमें सिद्ध करके लिखाना है। 4 नंबर में ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको अवश्य तैयार करना है, ठीक है नहीं। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए आप इस कॉपी पर नोट कीजिए और आप भी कीजिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो अभी हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इस प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्रश्न दिया है आपका tan थीटा और बट्टे में है आपका sec थीटा -1 और माइनस, और यहाँ पर आपका दिया है tan थीटा, क्या दिया है, tan थीटा, और बट्टे में है आपका sec थीटा +1 और बराबर लेके आना है हमें 2 cot थीटा। ये 4 अंक का प्रश्न है आपका। कितने अंक का है, 4 अंक का। सारे के सारे हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है नहीं। और फॉर्मूला वगैरह है वो भी मैं इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए हमने पहले ही बताया था ये वाला एलएचएस पार्ट होता है और ये वाला आरएचएस। अब ये तो वैसे भी छोटा है, तो छोटे से बड़ा तो आ नहीं सकता, तो बड़ा वाला अगर बड़ा करेंगे तो छोटा आ सकता है, ठीक है। तो हम एलएचएस वाले पार्ट को हल करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसको ऐसे ही कैसा लिख लेंगे, tan थीटा बटे sec थीटा -1 माइनस tan थीटा बटे sec थीटा +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब जो कर क्या सकते हैं इसमें दो चीज कर सकते हैं। देखिए अगर साइन होता तो उसको तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ tan दिया, यहाँ पे भी tan दिया है, यहाँ sec दिया, यहाँ पे sec दिया है। एक काम कीजिए आप कि इसको तोड़ दीजिए और इसको भी तोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको भी और इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको तोड़ दीजिए। तो tan को तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। और सबके बटे कितना है, sec थीटा। तो sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, लिखा जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। ऐसे इसको तोड़िए, साइन थीटा बटे cos थीटा, और इसको भी कर देंगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा और +1। अब करना क्या है आपको, नीचे वाले को भिन्न लेके हल करना है। यहाँ बट्टी 1 मान करके, यहाँ पे भी बट्टी 1 मान करके इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे cos थीटा, और नीचे वाला करेंगे हम
तो नीचे वाले में हमें कॉस कॉमन मिल रहा है, कॉस थीटा, तो 1 माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भिन्न तो आता ही होगा ना आपको, इस प्रकार से ऐसे इसको करिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे करेंगे इसको भिन्न बना करके, तो यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, ये भिन्न है, इसका इसमें गुणा होगा, यानी कि इसका इसमें और नीचे वाले का ऊपर वाले में। ठीक है, इस प्रकार से गुणा होगा। ऐसे ही इसका करना है हमें यहाँ पर, इसका इसमें और इसका इसमें करना होगा। क्लियर। तो जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, करिए, तो इसका नीचे वाले का ऊपर वाले में होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, होगा नहीं होगा, बट्टे नीचे वाले में नीचे कॉस का हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक 1 माइनस के कॉस थीटा। क्लियर। और यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। ऐसे इसमें होगा ऊपर वाले में साइन थीटा और कॉस थीटा बट्टे नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हो क्या सकता है, इस वाले में अगर आप देखें तो इससे तो ये कॉस कट जाएगा और इससे ये वाला कॉस कट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर साइन थीटा बटे 1 माइनस के कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। अब एक काम करते हैं, ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा, इससे अगर साइन कॉमन लोगे, साइन थीटा कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। इसे सॉल्व करते हैं अब, तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा, तो यहाँ लासा जब लिया जाएगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा एक, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। क्लियर। लासा ले रहे हैं, जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा कोष्टक के अंदर, या माइनस से माइनस लगाएंगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। इस प्रकार से अब क्या करना है, इसको आगे करने हैं, आगे यहाँ पर करते हैं, साइन थीटा तो है ही आपका, तो साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, साइन थीटा। अब इसको तोड़ देंगे, कोष्टक को हटा दीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर अब ये कॉस थीटा, क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा हो गया, और बट्टे में कितना है, अब देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये सूत्र होता है जैसे a माइनस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी एक कोष्टक में, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऐसे करके a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे में a प्लस बी हो तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए इस 1 से ये 1 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, cos 2 हो जाएगा। ठीक है नहीं, साइन थीटा यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, दो बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक साइन से इसमें से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ केवल एक साइन रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बटे साइन थीटा, तो निकल के आया आपका ये 2, और cos थीटा बटे साइन थीटा होता है cot थीटा, ये निकल आया। तो ये RHS वाला पार्ट निकल के आया है। LHS वाला पार्ट हमने किया था, ये यहाँ पे लिख देंगे LHS, तो RHS वाला पार्ट ये है आपका, RHS वाला पार्ट ये वाला है, तो LHS बराबर RHS निकल के आया है, तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है नहीं, हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव कीजिए आप, प्रूव कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इत सिद्धम बोला जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आप देख लीजिए किस प्रकार से किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से इस प्रश्न को किया गया है, बहुत ही आसान शब्दों में इस प्रश्न को किया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, करना है, ठीक, कुछ नहीं किया, इनको तोड़ दिया है बस, खाली इनको भी बस, फिर तो हमने आगे की तरफ गया कैलकुलेशन किया है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इनको तोड़ा, इस प्रकार से भिन्न बना के इनको हल किया, तो इस प्रकार से हो गए। ठीक है, अब इनका नीचे वाले का ऊपर वाले में, बीच वाले का बीच में गुणा कर दिया, कैसे इसमें किया है।
तो इस प्रकार से हो गया, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे कॉस कट गया, साइन बट्टे नीचे 1 माइनस कॉस थीटा रह गया, यहाँ रह गया साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर से साइन कॉमन ले लिया तो 1 बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इनका हम लासा लेके हल करेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, इसका कोष्टक यहाँ से तोड़ेंगे तो उस प्रकार से बनेगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस वहां पर जो माइनस 1 है ना वो कट जाएगा और 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा 1 माइनस cos उसका थीटा, ये कैसे उसके हो गया, ये मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है इस प्रकार से। तो ये होता है साइन उसका थीटा का, तो ये साइन उसका थीटा का होता है। अब इसमें से एक साइन से ये साइन कट जाएगा तो 2 cos थीटा बटे साइन थीटा रह जाएगा, इस प्रकार से ये होता है cos थीटा बटे साइन थीटा होता है cot थीटा, तो 2 cot थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया है, ठीक है। तो हमें लाना था कितना, 2 cot थीटा लेके आना था, तो वो ले आए, तो हो गया ये हमारा LHS बराबर RHS यानी हेंस प्रूव्ड इत सिद्धम, इसकी सॉल्व ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट देखिए ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, यानी कि ये भी प्रश्न जो है आपका 4 अंक का पूछा गया है। ये प्रश्न जो है आप देख लीजिए एक बार, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, यानी cot a माइनस 1 बटे 2 माइनस सेक स्क्वायर a बराबर cot a बटे 1 प्लस tan a, हमें ये सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप देख लीजिए एक बार, ये आपका 4 अंक का पूछा गया है, ठीक है नहीं। तो ऐसा प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको किस प्रकार से करना है, चलिए इस प्रश्न को अब हम बोर्ड पर करते हैं, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अब, चलिए स्टूडेंट इस प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये प्रश्न आपका कह रहा है, तो इस प्रश्न को यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यानी कि जो cot a है माइनस 1 बटे 2 माइनस के सेक स्क्वायर a बराबर हमें लेके आना है cot a बटे 1 प्लस tan a, हमें ये सिद्ध करके लेके आना है। सिद्ध वाला प्रश्न है, देखिए चलिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। तो इतना तो आप जानते ही हैं कि इसमें 2 पार्ट होते हैं कि LHS एक RHS, इसके बराबर हमें इसको लेके आना है या इसके बराबर आप इसको ले आइए, ठीक है। अगर आप जानते हैं इसके बराबर इसको ले आइए, नहीं तो इसके बराबर इसको ले आइए, जिससे आपको आसान पड़े उससे कीजिए। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो LHS पार्ट को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, LHS वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो मैं इस पार्ट को यहाँ पर लूंगा cot a माइनस 1 बटे 2 माइनस की सेक स्क्वायर a, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब देखिए हम इतना तो जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर a जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर लगा देंगे, तो cot a माइनस का 1 बटे 2 माइनस इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, इसकी जगह पे हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए ऊपर से हम cot a कॉमन ले सकते हैं, cot a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन cot a, और सबके बट्टे कितना है ये वाला 2 माइनस इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, क्लियर। इसमें से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा cot a 1 माइनस ये हो जाएगा tan a, कितना हो जाएगा भाई, tan a हो जाएगा, क्लियर। 1 अपॉन cot a tan a हो जाएगा। अब देखिए ये 1 इसमें से घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बन रहा है यहाँ पर, तो इसको 2 बार खोल देंगे। कितनी बार खोलेंगे इसको हम, 2 बार, तो इसको 2 बार खोलेंगे तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए cot a कोष्टक में 1 माइनस के tan a, इसको 2 बार खोल देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का tan a, और दूसरे कोष्टक में प्लस में चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan a, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो गया, ये हो गया cot a बटे 1 प्लस tan a। बताइए कितना आसान सब प्रश्न था, ठीक है नहीं, बहुत ही आसान है। cot a अपॉन 1 प्लस tan a लेकर आना था, ले आए हम यहाँ पर। तो अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः ये LHS वाला पार्ट था हमारा, RHS वाला, ये वाला कौन सा था, RHS वाला, और ये LHS वाला था। तो अतः हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, ठीक है नहीं, हेंस प्रूव्ड,
हेंस प्रूव्ड क्लियर इत सिद्धम। तो ये देखिए कितना आसान प्रश्न था, 4 अंक में पूछा था। बताइए इतना लिखने में आपको 4 नंबर मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 4 अंक। बताइए कितना आसान प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था, 4 अंक में पूछा गया था। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इसी प्रकार से करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट दे सकते हैं, आप प्रश्न को दे सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं और ये दोनों प्रश्न 4 अंक के पूछे गए हैं। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऊपर वाला प्रश्न, एक ये वाला प्रश्न है और एक ये वाला प्रश्न है। ठीक है नहीं, आप ऊपर वाले को देखेंगे 1 माइनस कॉस 2a बट्टे में 1 प्लस कॉस 2a बराबर टेन स्क्वायर ए लेके आना है। और नीचे वाला आप दे सकते हैं, नीचे वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, बराबर दिया है 1 माइनस के टेन ए बटे 1 माइनस के कॉट ए और सबका स्क्वायर दिया है, यानी कि होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो यानी कि ये प्रश्न जो है आपका 4 अंक के हैं, आप दे सकते हैं 4 अंक के हैं, एक भी प्रश्न 2 अंक का नहीं है। ठीक है नहीं, तो इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, इसमें से मैं एक प्रश्न को हल करने वाला हूं और आप एक प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें से एक प्रश्न हल करने वाला। इन प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। ये वाला प्रश्न आपको खुद करना है, यानी कि ये वाला प्रश्न आपके लिए है और ये वाला प्रश्न मैं आपको करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों प्रश्न 4 अंक के पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए, ये भी 4 का, ये भी 4 का। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से होगा, उस प्रश्न को समझिए। जैसा कि हम अब तक करते आए हैं कि LHS पार्ट RHS के बराबर, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि देखिए ऐसा प्रश्न अगर आपको दिखाई देता है तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। इसमें हम दोनों पक्षों को संग लेके कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब एक पक्ष हल करोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, ये निकल के ही नहीं आएगा, और जब इसको हल करोगे तो ये नहीं आएगा। तो होगा क्या, ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो दोनों को साथ साथ कीजिए, दोनों को साथ साथ हल कीजिए। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इत सिद्धम, यानी कि ये सिद्ध हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए तो इस प्रश्न को ऐसे ही करते हैं। आपका यहाँ पर दिया है तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस, इसको हम कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे क्या है, इसको तोड़िए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है तो मैंने यहाँ पर तोड़ दिया है। ऐसे ही इसको तोड़ना है, इस वाले को क्या करना है, 1 माइनस के टेन थीटा आपको दिया है। ठीक है नहीं, और यहाँ पर आपका कितना है, 1 माइनस, इसको आप कर दीजिए 1 अपॉन टेन थीटा, क्लियर, और इसका वर्ग कर दीजिए ऐसे। ठीक, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भिन्न बना के हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए ही लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ ए है, यहाँ पे भी आपका ए है और यहाँ पे भी आपका ए है। ठीक, यहाँ ए लगा लेंगे आप, यहाँ पर आपका, यहाँ पे भी ए है, ए, ठीक है नहीं, एंगल ए दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लासा लेके हल कर रहे हैं, और बट्टे में कितना है, कॉस स्क्वायर ए और सब के बट्टे। अब इसको भी हल करिए, साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में कितना है, साइन, क्योंकि लासा इसका लेंगे तो साइन आएगा नीचे, तो साइन स्क्वायर ए। अब करना क्या है आपको, इसके बराबर भी चल रहा है, इसको भी हल कीजिए साथ ही साथ, तो 1 माइनस के टेन ए और ये हो जाएगा आपका टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है नहीं, और इसका वर्ग। इसको पक्षांतर करेंगे तो आपको पता है कि ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो इसका मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा ऊपर वाला। ठीक है नहीं, जब ऊपर वाला कट जाएगा तो यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर, इस वाले को देखिए, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा टेन ए और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के टेन ए और नीचे बट्टे में भी है 1 माइनस का, सॉरी किसका, 1
यहाँ पर हो जाएगा 10a माइनस का 1, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आपका वर्ग हो जाएगा। क्लियर? ये तो आपका कितना हो गया, देखो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर। इसको देखिए, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ बाहर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 माइनस का 10 ए, ठीक है नहीं। और यहाँ बट्टे में कितना है आपका, अब देखो मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया, जो माइनस यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर होगा ये 1 माइनस का 10 ए। क्लियर? इस प्रकार से अब इस तो वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। अब इससे तो ये कट ही जाएगा ना, यहाँ पर कट जाएगा। जब ये यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए बराबर। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सिंपल है। तो 10 स्क्वायर ए, तो दोनों पद से आपके कितने आ गए, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए निकल करके आए हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पर आगे कर देता हूँ। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, आगे देखिए यहाँ करते हैं। तो जब इसको यहाँ पर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए, ये तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर। इसका देखिए, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, जब माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो कहने का तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 ए, और यहाँ 1 माइनस 10 ए, और मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 10 ए प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार इसका वर्ग भी है, तो 10 स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा 10 ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 10 ए, और ये माइनस जो है ना ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा इसके आगे, ठीक है नहीं। और ये जो है माइनस, इसको मैं सही से लिख दूंगा यहाँ पर, तो 1 माइनस का 10 ए उल्टा करके लिख दिया है इस प्रकार से, और इसका सबका वर्ग है। अब देखिए इससे तो ये कट ही जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 10 स्क्वायर ए बराबर माइनस के 10 ए, और इसका वर्ग कर देंगे। जब दो बार गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा यहाँ से, तो ये 10 स्क्वायर ये हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आए हैं, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये आपके प्रश्न हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से इस प्रश्न को किया है, दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर के हमने हल किया है, ठीक है। आ गया होगा, इस प्रश्न को आपको खुद को हल करना है, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये प्रश्न आपको जितने मैंने आपको बताए हैं ये आपको कवर हो गए होंगे और आपने इनको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।